हठयोग के टेक्स्ट में जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, इस सिलेबस में जो चौथा पार्ट है हठयोग टेक्स्ट, उन सब में एक टॉपिक है आपका साधक और बाधक तत्व। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट इसको पढ़कर कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साधक और बाधक तत्व क्या है, जो भी योग में पढ़ते हैं उन्हें साधक बाधक तत्वों के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से कि साधक तत्व क्या है और बाधक तत्व क्या है। जब भी आप योग को पढ़ रहे हैं तो आपको 2-4 किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। पहला पतंजलि योग सूत्र, दूसरा है हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, गोरक्ष शतकम और उपनिषद के कुछ आधार। ये कुछ बुक्स ऐसे हैं, टेक्स्ट ऐसे हैं जिनको पढ़े बगैर योग अधूरा है। यदि आपने इनको नहीं पढ़ा, अंदर से अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप किसी भी एंगल से योग शिक्षक नहीं है। इसलिए आज हम केवल शॉर्ट में उन सब चीज़ों को जान लेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी और वहां से बार बार प्रश्न आए हैं। साधक और बाधक तत्व, हेडिंग डालिए साधक और बाधक तत्व। अब समझ लो साधक क्या है और बाधक क्या है। आप साधना करते हैं, मतलब आप अपने रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आपकी साधना क्या है, जयपुर से दिल्ली जाना। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो जयपुर से दिल्ली जाने के मार्ग में आपको और सहूलियत दे, जिससे कि आपका मार्ग है वो जल्दी कट जाए, तो वो तो क्या होते हैं, साधक तत्व होते हैं। सेम बात हम यदि योग में लाते हैं तो ऐसे कौन से साधन होंगे जो आपकी प्रैक्टिस में समाधि तक आपको लेकर जाएं। समाधि भी हम खोल के पढ़ेंगे। जो आप समाधि सोचते हो कि मरने के बाद हमें कोई ब्रह्म मिल जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, ये समाधि नहीं है। समाधि का अपने आप में पूरा प्रकरण दिया गया है। लोग जो सोचते हैं वो समाधि है ही नहीं, हमें केवल हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो जो साधना मार्ग है, हम कैसे योग को अपनाएं, उस मार्ग में क्या क्या हमारी सहायता करने वाले होंगे, वो सब क्या साधक तत्व आएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बाधा पे पहुंचाती है, तो वो बाधक तत्व होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, स्वामी स्वात्माराम जी की हठयोग प्रदीपिका का 2 श्लोक लेना है। एक श्लोक है उत्साह साहस धैर्यम तत्व ज्ञानस्य निश्चय जनसंग परितज्ञा च षड्वीर योगो प्रसिद्धति। ये क्या है, साधक तत्व है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या है, उत्साह, दूसरा है साहस, तीसरा है उत्साह साहस धैर्य, चौथा है तत्व ज्ञान, निश्चय। उत्साह साहस धैर्यम तत्व ज्ञानस्य निश्चय जनसंग परितज्ञा। जनसंग को क्या करना है, आपको त्याग देना है। अब उत्साह यानी हो गया आपके अंदर, यही तो, इसके अलावा इसके साथ वाला टॉपिक तो नहीं है आपके कहीं, साधक बाधक तत्व इन हठयोग, ठीक है, यही है साधक बाधक तत्व। बाकी यदि आप उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ के साधक बाधक अलग हो जाएंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ के कुछ बाधक तत्व अलग पैदा हो जाते हैं, ठीक है। हठयोग में आपके हठयोग को दिया हुआ है। तो उत्साह क्या होता है, एंथुजेटिक। यदि कोई व्यक्ति आसन लगाता है, जैसे मयूरासन कर रहा है और आज नहीं हुआ, फिर भी उसके मन में होता है मैं कर लूंगा, मुझे करना है, तो उत्साह होता है किसी भी काम को करने का, वो क्या होता है, साधना मार्ग में हमें आगे बढ़ा देता है। दूसरा है करेज, साहस, तीसरा होता है पेशेंस, धैर्य, चौथा होता है तत्व ज्ञान। राइट नॉलेज होना चाहिए आपको, जिस सब्जेक्ट का आप काम कर रहे हो उसका राइट नॉलेज, परफेक्शन और उसका सही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि साधक तत्व क्या, बाधक तत्व क्या, हठयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, वेदांत क्या है, वेदांग क्या है, और किस प्रकार से एनाटॉमी वर्क करती है, किस प्रकार से हमारा प्राण है वो चलता है, शरीर में रेगुलेट होता है, चाहे हमें खाना भी नहीं खाना पड़े फिर भी हमारा शरीर कैसे जीवित रहता है, विभिन्न प्रकार के रोग हमारे चक्रों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे हमारे कोषों को प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें राइट नॉलेज में आती है, तब जाके आप योग शिक्षक बनने वाले हो। तो किसी भी सब्जेक्ट का तत्व ज्ञान होना चाहिए, और फिर क्या होता है, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस चीज को कर लूंगा। और जनसंग परितज्ञ क्या करना है, ग्रुप ऑफ पीपल को अवॉइड करना है। 2-3-4 लोग इकट्ठे गप्पे लड़ा रहे हैं, उससे कभी भी एक साधक होता है अच्छी क्वालिटी का, वो नहीं अटेंड करता। तो ये कुछ साधक है। क्या क्या हो गया, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानस्य निश्चय जनसंग परितज्ञा च षड्वीर योगो प्रसिद्धति, ये प्रसिद्ध कर देते हैं, ये साधक तत्व है। बाधक तत्व में क्या आएगा, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग जनसंगस्य लोल्यम च षड्वीर योगो विनिश्यति। सेम श्लोक उसके जस्ट आगे वाला आता है, आगे पीछे ही है दोनों श्लोक, और दोनों में एक दूसरे के विपरीत बात की गई है। यहां पर आएगा अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम। बस ये 6 इधर बाधक है आपकी साधना में। बाधक क्या, अत्याहार। अत्याहार का मतलब क्या होता है, अधिक खाना। आपको 1 रोटी की भूख है, अभी हम हठयोग पढ़ेंगे तब हमें पढ़ने को मिलेगा कि हमें कितना खाना चाहिए, वहां पर हमारे खाने के बारे में आएगा, आहार कैसा होना चाहिए, पत्य कैसा है, अपत्य कैसा है, उन सब चीजों के बारे में हठयोग ने बता रखा है। प्राणायाम करना है तो प्राणायाम की सिद्धि से पहले आपको आहार पर जाना होगा कि आहार कैसा होगा। आसनों को सिद्ध करना है तो आसनों के लिए भी आपके लिए आहार होगा। सत्कर्म कर रहे हैं तो उसके बाद आहार होंगे। तो हर चीजों के प्रति आहार बताया हुआ है। तो जो व्यक्ति अत्याहार करते हैं, बहुत ज्यादा आहारों का ग्रहण करते हैं, भरपेट खाते हैं, ठूस के खाते हैं, तो वो हमेशा बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि ज्यादा खाने से निंद्रा तंद्रा आलस्य प्रमाद उत्पन्न हो जाते हैं जो बाधक होते हैं। प्रयास क्या होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, प्रातःकाल उसने सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर 10 बजे भी उसकी एफर्ट लगा दिया, 11-12 बजे फिर तोड़ रहा है अपने शरीर
शरीर को आसनों में 3 बजे फिर लगा हुआ है, इससे क्या होता है, शरीर क्षीण हो जाता है, स्नायु और नस नाड़ियां दुर्बल हो जाती है, इसलिए भी ये भी क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है, ये भी बाधा पहुंचाता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है। प्रजल्प क्या होता है, प्रजल्प होता है बहुत ज्यादा चंचलता किसकी, वाणी की, आप बार बार बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, वो क्या हो रहा है, अपने आप में प्रजल्प ओवर टॉकिंग हो जाता है। हठयोग टेक्स्ट, साधक बाधक तत्व, कॉन्सेप्ट ऑफ घट शुद्धि, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ शोधना। ठीक है, ये चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था, प्रजल्प यानी होती है ओवर टॉकिंग, बहुत ज्यादा बात करना, अधिक बात करना। और नियम आग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा नियमों का पालन करना। जैसे बाहर बहुत अच्छे से ठंड है और नहीं मैं तो उठूंगा सुबह सूर्योदय के बाद में ही स्नान करूंगा या सूर्योदय के पहले ही स्नान करूंगा, ठंडे जल से ही स्नान करूंगा, टेम्परेचर बाहर -2 डिग्री है, फिर भी नहीं ठंडे जल से ही मैं स्नान करूंगा, अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो ऐसे जो नियम आग्रही होते हैं ना, वो लोग कभी भी साधना में नहीं आते। साधना का अर्थ होता है केवल साधन करना, अपना साध्य ध्यान में रखकर साधक बनना। तो इस प्रकार के नियम आग्रही, या 3 दिन का उपवास करूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, अपने अपने नियम बांध लेते हैं, वो लोग होते हैं नियम आग्रही। जनसंघ यानी ग्रुप ऑफ पीपल में टॉकिंग करते हैं, वो लोग कभी भी बाधक साधना पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वो बाधक के रूप में रहते हैं। लोल्यम का अर्थ होता है चंचलता। कैसी चंचलता, जैसे हम लोग कहीं पर बैठे हैं ग्रुप में, मैं खड़ा हुआ हूं, कुछ बोलने लगा, मैं बैठने लगा, तब तक मेरे पड़ोसी ने क्या किया, टांग से अपने पैर से मेरी बैठने वाले स्टूल को खिसका दिया या कुर्सी को, चेयर को खिसका दिया, मैं नीचे गिर गया और मैंने उसकी धुलाई कर दी। अब ये क्या था, लोल्यम था। मेरे अंदर तो विकार आया ही क्रोध का, उसने भी क्या किया, अपना बाधक पहुंचाया, लोल्यम कर दिया, उसने प्रजल्प किया। ऐसे भी कोई भी उदाहरण दे सकते हैं हम, जो चलते ही कुछ भी कर देता है किसी की अंगुली, तो वो लोल्यम में आता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बाधक होते हैं, मन की और शारीरिक चंचलता इनको दिखाई देती है। तो ये सब थे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे टॉपिकों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं ताकि एक एक क्लियर होता चले। नेट के प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से अब नहीं बनने वाले, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक हो गया, सामान्य टॉपिक हो गया। पहले शुरुआत में 17-18 के अंदर जो पेपर आए थे इनमें 2-3 साधक बने थे, निम्न में से कौन सा साधक तत्व नहीं है। अब उसमें दिया हुआ था अत्याहार, प्रयास, धैर्य, तत्वज्ञान, उसमें से ए और बी नहीं है, बी और सी नहीं है, सी और डी नहीं है, या ABC नहीं है, या कोई नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। निम्न में से कौन से साधक तत्व है, जिसमें से 2 इधर से दे दिए, 2 इधर से दे दिए, फिर ए और बी है, बी और सी है, ऐसे करके। या फिर कोई कथन से, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया था कि प्रजल्प और लोल्यम बाधक तत्वों में आते हुए भी साधक तत्वों में गिने जाते हैं, ये साधना के मार्ग में हमें आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके कोई भी स्टेटमेंट दे दे। या साहस और धैर्य साधना के मार्ग को आगे बढ़ाते हैं किंतु ये हठ योग में प्रामाणिक नहीं सिद्ध होते, ऐसे करके कुछ भी स्टेटमेंट दे दे जिनका कोई रिलेशन नहीं हो, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यदि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये साधक है, ये बाधक है, इनका अर्थ ये है, दैट्स खत्म। चाहे वो तोड़े मरोड़े, चाहे कुछ भी करे, जैसे उनकी इच्छा, प्रोफेसर की कैसे भी पूछो, आपका टॉपिक क्लियर है। तो ये था हमारा साधक तत्व, बाधक तत्व। इसके आगे वाला टॉपिक हम लेंगे जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कठिन होते हैं, उनको हम पहले लेंगे। छोटे छोटे जैसे उपनिषद के हैं तो उपनिषद का कल नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, सब पर। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन प्रेस करिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्ते।